गुड मॉर्निंग डियर्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? चलो, तो हम इस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे कि हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी करते होंगे। नए नए चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो हमारा नया चैप्टर अभी तो हम लोगों ने लास्ट वीक में मैथ्स 2 पढ़ा था, लेकिन दिस वीक वी स्टडी अबाउट मैथ्स 1 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कुछ दिन पहले ही, हम बाद रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थर्ड चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले ये वर्ड लिखने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हम लोग सिंपल सा हुआ था विचार कि हम कुछ नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आखिर हमें इस चैप्टर को जो पढ़ना है इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सपोज हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक, फिर इसके बाद लिखा हम लोग नंबर कोई 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ठीक, इसके बाद लिखा हम लोगों ने 1, इसके बाद क्या आगे मान लो आपका हमने यहाँ लिखा 2 to the 4 8 27 120 64। ठीक है, 125 एंड सो ऑन। तो हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख डाले यहाँ पे। ठीक, तो अभी इस नंबर्स को आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे? हम लोग 9th में पढ़े सेट, समुच्चय पढ़े थे, 9th में सेट पढ़े थे। तो इन दिस सेट ये स्टडी about these numbers and even we study about these number and very lower classes 6 7। ठीक है, it is 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, 3 नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या आपका है 3 नेचुरल नंबर, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इट इज प्राइम नंबर। 1 4 9 16 25 here 1 means 1 square means 1 2 square means 4 3 square। देखो इससे भी हम नंबर लिखते हैं, क्या हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इट इज स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। सेम हियर इट इज क्यूब ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 2 to infinite। तो ये सब नंबर्स क्या हैं, इन नंबर्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो अभी ये जो नंबर्स है बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे? नंबर्स मीन्स ऐसे कोई भी नंबर अरेंज किया गया हो। ये जो नंबर अरेंज किया गया है, देखो आप एक रूल्स के अंडर रूल उसको अरेंज किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इट इज नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू योर रूल, नेचुरल नंबर। इट इज प्राइम नंबर, वो आपका एक रूल हो गया। ठीक है, 1 4 9 16 25 इट इज ऑल्सो वन रूल। 8 27 64 125 इज ऑल्सो रूल। तो कोई भी नंबर किसी रूल के अंदर, किसी रूल के अंतर्गत या किसी रूल के अंडर में एक्सप्लेन किया जाता है तो वो क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी एक ही चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं क्या इसके आगे है। ऐसे ये सब नंबर्स हैं, क्या हम कुछ बोलते हैं नंबर्स अरेंज्ड, नंबर्स अरेंज्ड, numbers arranged is an order। दिखेगा नहीं आपको, छोटा दिखेगा ना। तो नंबर्स अरेंज, एक मिनट लिखते हैं आप इसको। नंबर्स arranged according to a rule, according to a rule। ठीक है, कोई भी नंबर किसी रूल के अकॉर्डिंग में अरेंज किया गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज सीक्वेंस। इसे क्या बोलोगे आप? सीक्वेंस।
इट इज सीक्वेंस। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को एक रूल के अंडर में अरेंज कर दिया जाए उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो आपका A1 3 4 ये सब नंबर्स हैं, 2 1 2 3 4 ये सब क्या है, सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंस में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस के बाद आता है प्रोग्रेशन। क्या आता है, प्रोग्रेशन। इसके बाद आता है सीरीज। ठीक है, सीरीज। तो अभी ये जो सीक्वेंस अपना है, ये सीक्वेंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हमें क्या डिफाइन करना है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, और सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन भी क्या है, सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। क्या होता है, सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। तो जो सीक्वेंस होता है वह किसी ऑर्डर अरेंज किया गया हो और गिवन सम रूल, कोई डेफिनेट रूल हो, क्या हो, कोई डेफिनेट रूल हो, या फिर जो है जो प्रोग्रेशन हैं वो प्रोग्रेशन किसी रूल को फॉलो करता हो, सर्टेन रूल को फॉलो करता है। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होता है, सॉरी प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इट इज सीक्वेंस sequence is and sequence is that follow a certain rule। तो सीक्वेंस जो होता है ना, देखिए सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, क्या बनेगा आपका, प्रोग्रेशन होगा। क्या बनेगा आपका, प्रोग्रेशन। तो हम ये चीज देखेंगे, आप थोड़ा सा सिंपल से इसी में निकालते हैं। देखो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, हम ये नंबर लिए 1 2, ठीक है। अब इस 1 2 में देखो डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 कितने का है, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5। ये हम नंबर देख रहे हैं, डिफरेंस कितने का यहाँ पे, हियर डिफरेंस इज 1, हियर 1 1 1 एंड सो ऑन हियर। अभी आप इसको देखो बिटवीन 2 एंड 3, 3 एंड 5, 5 एंड 7, 7 एंड 11। अब यहां पे आपका देखते हो 2 एंड 3 1, 3 एंड 5 2, 5 एंड 7 2, ये कितना आपका 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हैं सेकेंड ऑर्डर का, इसमें यहाँ पे क्या है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं, इक्वल नहीं है। तो कोई एक किसी रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे अभी ये फर्स्ट वाला सीरीज है, तो फर्स्ट देखो आप, ये जो फर्स्ट का सीक्वेंस है एक रूल को फॉलो कर रहा है कि इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो क्या हो, कॉमन सिंगल हो। ठीक है, या 1 हो, 2 हो, 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट हियर इन फर्स्ट सीक्वेंस इज फॉलो कॉमन रूल, बट सेकंड सीक्वेंस इज नॉट फॉलो एनी रूल। हियर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 1, सेकंड थर्ड इज 2, थर्ड एंड फोर्थ इज 2, फोर्थ एंड फिफ्थ इज 4। यहाँ कोई फॉलो नहीं करता है। बट हियर अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला नंबर है थर्ड वाले में, यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं, अभी देखो हमें यहाँ पे तो एक एडिशन में सब्ट्रैक्शन मिलेगा, चलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, न तो आपका मल्टीप्लिकेशन मिलता है, न डिवीजन मिल रहा है, न एडिशन का है, न तो सब्ट्रैक्शन का है, कुछ भी रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। बट हियर देखो 4 है, 1 4 9, यहाँ क्या रूल मिल रहा है आपको कि यहाँ पे जो रूल मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है, थर्ड टर्म स्क्वायर है, फोर्थ टर्म स्क्वायर है, फिफ्थ टर्म स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो स्क्वायर मिल रहे हैं नंबर, इस सब में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो इट इज प्रोग्रेशन। इट इज क्या मिलेगा आपको, इसे क्या बोलोगे, प्रोग्रेशन। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जोर से क्या बोलोगे, प्रोग्रेशन। जोर से बोलो, क्या बोलोगे, प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो आप ये 2 क्यूब, ये क्या मिलेगा आपको, 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। तो क्या हो गया, प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा, जी प्रोग्रेशन और नॉट, जस्टिफाई। क्यों प्रोग्रेशन होगा, क्यों प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेशन होगा बेटा। देखो प्रोग्रेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो इनका कॉमन रूल मिल रहा है आपको, क्यूब 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 क्यूब, सब में क्यूब मिल रहा है, सब में क्या कॉमन क्या मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है। तो प्रोग्रेशन, तो ये भी क्या हो गया आपका, प्रोग्रेशन हो गया। क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो सीक्वेंस किसी एक सर्टेन को फॉलो करेंगे, कोई एक निश्चित रूल को, किसी नियम को फॉलो करेंगे जो कांस्टेंट होगा, हर टर्म में कांस्टेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है,
और इसके बाद सीरीज आता है। क्या आएगा आपका? सीरीज। सीरीज, ये सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स। क्या होता है आपका? सम ऑफ टर्म्स। मतलब क्या होता है आपका? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट। लास्ट टर्म मिला तो नहीं फाइनाइट, नहीं मिला तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। और मान लो अगर ये चीज ऐसे मिल जाए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? फाइनाइट। क्या बोलोगे? फाइनाइट सीरीज। क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अगर लास्ट टर्म मिला आपको सम तो इन फाइनाइट सीरीज, नहीं मिला तो इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो ऐसे आपका सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। क्यों डिफिनेशन था आपको? सीक्वेंस इज नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ रूल। नंबर किसी एक रूल के अंतर्गत, किसी एक रूल के अंडर में क्या हो? अरेंज किया गया हो तो सीक्वेंस हो गया। मतलब वहां पे सब टर्म्स में ऐसा कुछ होगा नहीं, वो एक डिफिनेशन टाइप होता है, वो मान जाएगा। लेकिन प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस अरेंज किया गया हो एक ऐसे सर्टेन रूल में कि वो किसी भी टर्म्स में चेंज न हो, चाहे फर्स्ट सेकंड टर्म हो, चाहे सेकंड थर्ड टर्म हो। जैसे जैसे सीक्वेंस टर्म्स आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, असेंडिंग ऑर्डर जाएंगे या डिसेंडिंग आएंगे, तो उनके टर्म्स में वो रूल हम एक सेम जैसे फॉलो होना चाहिए, अलग अलग फॉलो नहीं होना चाहिए। अब प्रोग्रेशन हो गया। सीरीज में क्या होता था? सीरीज में क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स आते हैं ना सबका सम कर दो। ठीक है, ये सम ऑफ टर्म्स क्या हो गया आपका? सीरीज हो गया। तो ये आपके तीन चीज है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो किसने सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज क्या होता है समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। तो बेटा अभी पढ़े आप प्रोग्रेशन। अभी प्रोग्रेशन में दो पार्ट होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं ना, जो टर्म्स आपके होते हैं T1 T2। अच्छा एक मिनट, इसके पहले हम आते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये दो पार्ट होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये आपको पढ़ना नहीं अभी है। ठीक है, ये आपको बाद में ये पार्ट है। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कहते हैं कि कोई नंबर सम करना हो तो फटाफट करने के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अर्थमेटिक के लिए जोहान फ्रेडरिक कार्ल गाउस मैथमेटिशियन जर्मन के हैं, बहुत फेमस मैथमेटिशियन, महान है। तो इन्होंने एक इनकी बचपन की स्टोरी है कि जब वो पढ़ते थे तो इनको बचपन में उनकी मैडम ने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, सम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यही सेम क्वेश्चन बार बार सम करना रहा है तो बहुत लंबा टाइम जा रहा है, तो इतना टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बोले मैं नहीं करूँगा, बैठ गए। जब बैठ गए तो मैडम बोली आप क्यों नहीं करोगे? बोले कि मैं फालतू चीज मुझे पसंद नहीं आता, इसके कुछ अलग तो सोचते हैं। तो मैडम गुस्सा आया, बोले सोच दिखाओ। जब वो लोग ये सोचने बैठे, अपना कुछ माइंड लगाए, तो उन्होंने सम को फटाफट ट्रिक में सॉल्व किया। लेकिन मैंने पूछा कैसे करते हो, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनके फ्रेंड एक मिले वहां पे, वहीं पे मतलब उसी स्कूल में। तो वो ब्यूटन करके एक मैथमेटिशियन जो भी दोस्त बने इनके, देखे दोनों का लॉजिक, दोनों माइंड सेम चल रहा है, तो उन्होंने दोस्ती किया और अलजेब्रा की बुक डाली। तो इनका जो बचपन का लॉजिक था वो लॉजिक उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो बोला ये चीज क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है वो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे T1 T2 होता है, T1 T2 T1 T2 T3 T4, ये ना, तो ऐसे नंबर बढ़ जाता है। और यहाँ भी टर्म्स वही होते हैं, T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म्स है फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ पे टर्म्स क्या होते हैं? यहाँ जो टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स से भी डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, यहां क्या करते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। और यहां क्या करते हैं? रेशियो बिटवीन टू टर्म्स। टू टर्म्स से अच्छा आप कर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्यूटिव।
कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स के मतलब बदलना यहाँ पे कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं हम लोग, डिफरेंस फाइंड करते हैं, और यहाँ पे फाइंड करते हैं रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो फाइंड करने मतलब जैसे आपने देखा था रेशियो क्या था आपका, नंबर था ना, स्क्वायर में था, है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये क्या बनेगा आपका, उसमें मल्टीप्लिकेशन बनेगा, डिवीजन बनेगा, मल्टीप्लिकेशन बनेगा, तो ये अलग होता है। तो आपको आगे पढ़ना है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इसकी है, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आते हैं टर्म पे। तो ये अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इनकी जन्मदाता बोलते हैं ना, कौन है, मैथमेटिशियन जोहान फ्रेडरिक कार्ल गाउस। इनका जन्म 30 अप्रैल 1777 हुआ था, और डेट हुई थी 23 फरवरी 1855 को। ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे और बहुत ही फेमस थे, उन्होंने अलजेब्रा की बुक डाली। तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल आप नेट पढ़िएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, आते अभी मान लो यहाँ पे टर्म्स सीक्वेंस कोई है, देख सकते हैं यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन Tn। क्या आपका है, इट इज सीक्वेंस। इसे क्या बोलोगे आप, सीक्वेंस। क्या बोलोगे आप इसे, सीक्वेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंस हो गया, सपोज ये क्या प्रोग्रेशन है, सपोज लेट given sequence in progression ठीक है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लो इन प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका T2, अगर प्रोग्रेशन है तो क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 इक्वल्स टू, देखो T2 माइनस T1 पहले आ गया, T4 माइनस T3 पहले से आ गया। ठीक है, T5 माइनस T4 ऐसे लास्ट में, ये लास्ट है, तो क्या हो गया आपका इक्वल्स टू Tn हो गया माइनस, इससे कम कर देगा Tn माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या हो गया, अगर सब इक्वल है, सब इक्वल क्या बोलेंगे इसको हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, ये आपका डिफरेंस हो गया। ठीक, तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, हम जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा T1 T2 डिफरेंस निकाला। तो सिंपल सा आप समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज डिफरेंस। इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस, इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हमें क्या करना, आगे एक्सप्लेन करना है, कैसे पढ़ना है, इसे हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखो सपोज मान लो आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या आपका है, एग्जाम्पल लिया 2, 5, 8, 11, 14, उसके बाद मान लो 17 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने क्या लिया, ये सीक्वेंस लिया। अब ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, इसे चेक करना है। ठीक है,
क्या करेंगे यहाँ पे T1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2, T2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5, T3 इक्वल्स क्या हो गया आपका 8, T4 इक्वल्स क्या हो गया आपका 11, T5 इक्वल्स क्या हो गया आपको 14। छोड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ तक तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी D निकालेंगे, क्या निकालेंगे D इक्वल्स क्या मिलेगा आपको T2 माइनस T1, क्या मिलेगा आपको T2 माइनस T1, D फॉर डिफरेंस पर D1, तो T2 माइनस क्या मिला आपको T1, कितना मिलेगा 5 माइनस 2, कितना मिला आपको 3। फिर D2 कितना मिलेगा आपको D2 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, कंटिन्यू रहेगा, T कितना है 8 माइनस 5, कितना मिला आपको 3। फिर D3 कितना हो गया आपका T4 माइनस T3, देखो D1 T1, D2 T2, D3 T2, कितना मिलेगा आपको, कितना यहाँ पे T4 11 माइनस कितना मिलेगा 8, कितना मिला आपको 3। ठीक है, D4 कितना हो गया आपका T5 माइनस कितना मिलेगा आपको T5 माइनस T4, कितना हो गया आपका 14 माइनस 11, कितना आएगा आपका 3। तो आप देख रहे हो ना, ये जो इनके बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं ये सभी क्या आ रहे हैं, सब सेम आ रहे हैं, सभी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, सपोज देखो, तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग सिंस डिफरेंस between two consecutive terms are equal, ठीक है सर, इक्वल मिल गया, इक्वल है, therefore it is called कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। एंड सीक्वेंस इज कॉल्ड, एंड गिवन सीक्वेंस given sequence in AP, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो भी आपको ये टर्म्स हैं, अब ये टर्म्स अगर ऐसे कंटिन्यू मिल जाएंगे तो अगर ये डिफरेंस जो सेम आया, जो डी सेम आया, तो इससे बोले कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सेम मतलब कॉमन हो गया, कॉमन डिफरेंस, और जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसका जगह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी इस सीक्वेंस से हम क्या करेंगे, आगे आगे अपना फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भी, इसके बाद हम अपने जब फॉर्मूला साइड में। अच्छा एक चीज और, जैसे हमने एक से लिखा है डी, और जो फर्स्ट टर्म होता है T1 क्या आपका फर्स्ट टर्म, T1 क्या आपका है फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और Tn क्या होता है आपका लास्ट टर्म, क्या होता है आपका लास्ट टर्म, ठीक। Tn आपका लास्ट टर्म और T1 क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमेशा दिखाते हैं किससे, हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, स्मॉल ए से, और Tn क्या हो गया आपका लास्ट टर्म। तो ये चीज आप याद रखो, Tn एंड ए कॉमन डिफरेंस डी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट 2 सेकेंड। तो बेटा अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हम आगे बढ़ेंगे इसमें कोशिश करते हुए, जस्टिफाई गिवन सीक्वेंसेज आर एपी। ये जो सीक्वेंस आपको दिया यहाँ पे एपी है या नहीं, आपको जस्टिफाई करना है। तो आपके 3.1 के क्वेश्चन है, तो आपको जस्टिफाई करना है एपी में है या नहीं, वो सिंपल, इसलिए हम इसको आपसे 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना हमको, सिर्फ चेक करना है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं। सिंपल, आप देखो, जैसे मान लो हमने ये लिया, ये टर्म्स लिया, ठीक है, 10 और 6, आप ला देखिए कितने डिफरेंस दोनों के बीच में है, कितना डिफरेंस है 10 6 माइनस 10, ठीक है, कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 4। यहाँ देखो आप कितने का आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ए पी होगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करना है देखो,
करना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन T1 इक्वल्स टू -10, T2 इक्वल्स टू -6, T3 इक्वल्स टू -2, T4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो निकालेंगे D इक्वल्स टू कितना जाएगा, T2 माइनस T1, कितना T2 कितना आपका है -6, माइनस T1 कितना आपका है -10, कितना मिलेगा आपको -6 प्लस 10, -6 प्लस 10 कितना हो गया आपका 4। देखो ना, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 कितना आपका है -2 और ये कितना आपका -6। ठीक है, -6 कितना हो गया -2 प्लस 6 कितना मिला आपको 4। ठीक है, D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 कितना आपका है 2 -2 कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 कितना मिला आपको 4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तभी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट, सिंस differences between consecutive terms are equal, therefore क्या मिलेगा आपको, given sequence in an AP, given sequence in AP। ठीक है, AP में therefore कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको 4, क्या मिलेगा आपको 4। तो जो ऐसा लगा होगा, अगर इक्वल रहेगा सब तो AP होगा, नहीं रहेगा तो AP नहीं होगा, सेम ऐसे यहां भी रहेगा। अभी देखो T1 कितना आपका है, T1 इक्वल्स टू 3, T2 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट ऑफ 2, T3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, T4 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इसका हमको क्या डिफाइन करना है, क्या करोगे आप, D इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको सोल्यूशन में, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 कितना आपका है 3 प्लस रूट 2 -3 कैसे होगा, क्या मिलेगा आपको रूट ऑफ 2। D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 मीन्स ये 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 2, ये आएगा, कितना जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 3, ये तो ऐसे रहेगा 2 रूट ऑफ 2, ये माइनस जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 2, ये 3 कैंसिल होगा, 2 आम माइनस 1 आम कितना आएगा, एक ही आम बचेगा, मतलब क्या होगा आपका रूट ऑफ 2। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे D इक्वल्स टू T4 माइनस T3 कितना मिलेगा आपको 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 कैंसिल होगा, 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट ऑफ 2, ये तो गया, इसके साथ में 3 माइनस 2 कितना का 1, क्या मिलेगा आपको रूट 2। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है सब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो लिखेंगे यही लिखेंगे सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंसेस, since difference between consecutive terms are equal, therefore given sequence क्या जाएगा in AP। ठीक है, therefore कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस, कम ऑन बोलो कितना मिलेगा कॉमन डिफरेंस, रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंपल क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ऐसे आराम से आप कोई भी सीक्वेंस आप जस्टिफाई कर सकते हो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, अब ये आपको आगे पढ़ना है, इफ यू हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यू हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आगे का सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे, एपी कैसे फाइंड करोगे, ये चीज फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिक समझना पड़ेगा, सिंपल सा है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम दो समझाते हैं आपको।
सपोज यू हैव फर्स्ट टर्म क्या आता है T1 मीन्स क्या आपका होगा ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका डी। तो हम इसे लेकर के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको हम इसी का 3.2 क्वेश्चन नंबर भी इसी हिसाब से आ जाएगा, फॉर्मूले से समझ जाएंगे आपको, अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और आगे भी हम फॉर्म निकालेंगे, इससे निकलेगा फॉर्मूला आपका, वो फॉर्मूला हम निकाल करके आगे का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या दिया आपको यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस डी हो गया एंड फर्स्ट टर्म इज ए। तो T1 क्या हो गया आपका, T1 इक्वल क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, क्या मिलेगा आपको ए। T2 क्या मिलेगा आपको, T2 निकलना पड़ेगा ना, तो आपको पता है ना, जैसे अभी ए 2 था 4, क्या मिला आपको 6 8 10, ठीक है। इसमें क्या A2 था, यहाँ पे 2 + 2 हो गया है ना, यहाँ क्या हो गया 2 + 2 + 2, यहाँ क्या हो गया आपका 2 प्लस, यहाँ ऐसे कॉमन हो रहा है तो इसे थोड़ा सा अलग करो नंबर, इसे 1 कर लो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये हो गया 1, ठीक है, 5 9 13 17 एंड सो ऑन, ठीक। ये थोड़ा सा अलग कर लो, ठीक। मान लो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 1, सेकेंड टर्म क्या हो गया 1 + 4, एक क्या रहेगा आपका 1 + 8, ठीक है। 8 मीन्स क्या हो गया आपका 4 + 4, ये क्या रहेगा 1 + 4 + 4 + 4, ये क्या होगा 1 + 4 + 4 + 4 + 4 मीन्स ये वाला लिखते हैं 1 + 4, ठीक है, 1 + 2 × 4, यहाँ पे 1 + 3 बार ना 3 × 4, 1 + 4 × 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो यह इस नंबर के बाद ये जो आ रहा है सब में कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा T2 लिखा हमने, क्या लिखा हमने T2। सपोज इसको हम T1 मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, इसे मानो T1, इसे T1 मान लो, या इसे फर्स्ट टर्म, इसे T1 से अच्छा फर्स्ट टर्म मान लो, ये हो गया, इसे D मान लो, ठीक। यहाँ क्या होगा A होगा, यहाँ A + D हो जाएगा, यहाँ पे A + 2 D हो गया, A + 3 D हो गया, A + 4 D हो गया, समझे ना। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे कंटिन्यू क्या आगे बढ़ता जाएगा। तो हम कोई भी, आपके पास फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो आप कोई भी सीक्वेंस क्या करते हो, एपी आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ T2 क्या हो जाएगा आपका, T2 = क्या मिलेगा आपको, सेम A + D, ठीक है। T3 क्या हो जाएगा आपका, T3 = A प्लस क्या लिखा आपने, जो कि T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, T5, समझ ना। यहाँ क्या होगा A + 2D, T4 A + 3D, देखो ना 1 था तो 0 था, यहाँ पे आप D0 कर लो, ठीक है। 2 था तो 1 D हो गया, समझा। 3 था तो 2 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, 5 आगे कर जाएगा आपका A + 4D हो जाएगा। ऐसे ही मान लो Tn लिया, हाँ, तो वी कैन राइट यहाँ से कर A + ये 2 है, वी कैन राइट 3 - 1 × D, समझ नहीं आप, 2 को 1 कर दिया, यहाँ पे A + 4 - 1 × D, समझा ना। ये क्या होगा आपका A + 5 - 1 × D, ये 5 ये 5 हो गया। और यहाँ देख रहे यहाँ क्या जाएगा आपका Tn है, ये तो सब में कॉमन हो रहा है, तो ये जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो गया आपका A प्लस, ये कितना पे n है, ये 5 था, ये 5 था, ये ना क्या हो गया, n हो गया -1 - 1 D सब में आ रहा है, दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला सिंपल और इजी मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट टर्म आपको दे दिया,
सपोज फर्स्ट टर्म इज -1.25, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका गिवेन, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, गिवेन a इक्वल्स टू -1.25 एंड b इक्वल्स कितना मिला आपको 3, ठीक है। तो फाइंड एपी क्या करना आपको, फाइंड एपी, फाइंड एपी, आपको एपी फाइंड करना है, ठीक है। अब एपी फाइंड करना क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म t1 हो गया आपका, t1 इक्वल्स क्या मिलेगा आपको, t1 इक्वल्स क्या मिलता है आपका a, क्या मिलता है आपका a, तो जैसे का वैसे लिख दोगे, ये क्या आपका -1.25, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a अगर आपका मतलब a प्लस यहाँ लिखो a इक्वल्स टू -1.25, a प्लस डी, ठीक है। a प्लस डी क्या हो गया आपका -1.25 प्लस 3, सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 प्लस क्या मिलेगा 3.00 ले लो, -1.25 सब्ट्रैक्ट करो, 10 -5 5 हो गया, 9 -2 7 हो गया, 2 -1 1 हो गया, कितना मिला आपको 1.75, ठीक है। टीजी कितना हो गया आपका a प्लस 2d, दैट मीन्स -1.25 प्लस 2 इंटू 3 कितना मिलेगा -1.25 प्लस 6, आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 4.75, ठीक है 4.75। T4 कितना मिलेगा आपको a प्लस 3d, -1.25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा आपका 3, कितना मिलेगा सॉल्व करने पे 7.75, ठीक है। तो आप सॉल्व करने मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है, हर स्टेप निकल जाएगा आपका। देयरफॉर एपी, देयरफॉर एपी, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या मिलेगा आपको t1 -1.25, फिर इसके बाद 1.75, फिर इसके बाद 4.75, फिर इसके बाद 7.75, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका यह जो है सीक्वेंस स्विच हो जाएगा आपका अरिथमेटिक, ठीक। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट 1 था फिनिश हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।